दोस्तों नमस्कार। एक विशेष प्रश्न है जो हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दिक्कतें आती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक हमको पढ़ाता है और हमारे दिमाग में नहीं बैठता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी प्रश्न है कि यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो या उसके कारण क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। या तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, या उत्तर को समझने में कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, या समझने में रुचि नहीं ले रहे हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, या आपका मन और कहीं लगा हो जिस कारण से आप समझ नहीं पा रहे हों, या शिक्षक समझा रहा है उस समय आपका ध्यान कहीं और रहता हो, इसलिए आप प्रश्न को नहीं समझ पाते। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन हम अपने आप को मजबूत कैसे करें। शिक्षक हमें पाठ पढ़ाता है, वह हमारे दिमाग में नहीं बैठता। यदि शिक्षक सही है और सभी बच्चों के समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हो। उस कमज़ोरी को आप पकड़िए, खुद के समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ और मुझे कहाँ अपनी कमज़ोरी को ठीक करना है। ये आपको ही करना होगा, दूसरा नहीं समझ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ाता है तो वह हमारे दिमाग में नहीं बैठता। आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठता? या तो जिस विषय को आप समझ रहे होते हैं उस विषय के बारे में आप कम जानते हैं, या उसका अध्ययन आप पहले नहीं किए हैं, या उसका व्याकरण कमज़ोर है। आप अपने आप को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं उस विषय के लिए जिस विषय को आप शिक्षक के द्वारा समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने कमजोरी को दुरुस्त करें कि मैं किस तरह से मजबूत हो सकता हूँ, तो मैं शिक्षक की बातों को कैसे समझ सकता हूँ। इसके लिए कल शिक्षक क्या पढ़ाएगा, यदि आपको मालूम है कि कल शिक्षक ये पढ़ाएगा तो उस विषय को पढ़ करके जाइए, अच्छे से अध्ययन करके जाइए, उसका प्रैक्टिकल करके जाइए, याद करके जाइए। और टीचर यदि समझाता है तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। आप प्रश्न कक्षा में के जाने के पूर्व, टीचर के पढ़ाने के पूर्व विषय को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। आस पड़ोस के जो भी आपके बड़े हों, चाचा हों, पिताजी हों, जो भी टीचर हैं या पढ़े लिखे, आजकल तो हर घर में पढ़े लिखे रहते हैं, तो जो भी पढ़े लिखे हों उनसे आप उस विषय को समझ लें। क्योंकि छात्रों को मालूम हो जाता है कि इस पाठ तक की पढ़ाई आज हो चुकी है, कल इस पाठ की पढ़ाई होगी, कल टीचर जो है ये चैप्टर पढ़ाएगा, हमको ये समझना है। तो आप जो है पहले से तैयार हो कर के जाइए ताकि विषय आपके दिमाग में और मन में बैठ जाए, समझ में आ जाए। इसके अलावा दुनिया में और दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। एक मंत्र बताता हूँ आपको। कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर परत निशान। यदि कोई गधा से गधा भी लड़का है, लेकिन यदि वह चाहता है कि मुझे 80% लाना है और वह शुरू से उस तरह से पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से कक्षा में 80% ला सकता है। इसलिए अभ्यास को गुरु माना गया है। इसका एक उदाहरण आपको बता देता हूँ कि एकलव्य जो था वह द्रोणाचार्य उसके गुरु थे, लेकिन द्रोणाचार्य जी उसको शिक्षा देने से मना कर दिए थे। वह उनका पुतला बनाया और पुतला बना करके उसको प्रणाम करता था और खुद से अभ्यास करना शुरू किया। तो वह एकलव्य जो है अर्जुन से तेज धनुष धारी हो गया था। लेकिन
द्रोणाचार्य उसको शिष्य बना चुके थे। इसके बदले में उसका अंगूठा कटवा करके क्या ले लिए थे, अपने शिष्य क्या दक्षिणा, शिष्य की से दक्षिणा लेने की परंपरा पहले थी। आजकल हम फीस के रूप में देते हैं या जो भी देते हैं गिफ्ट देते हैं। पहले के ज़माने में शिष्य को देना पड़ता था जो हम शिक्षा ग्रहण करते थे उसके बदले। तो अंगूठा जब दे दिया था एकलव्य तो वह धनुष नहीं चला पाता था, नहीं तो एकलव्य जैसा धनुषधारी विश्व में दूसरा कोई नहीं था। अब इससे आपको समझ में आ सकता है कि हम छात्र क्या कर सकते हैं और हमें अपने जीवन में शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए। यदि हम सीख रहे हों या कोई हमको सिखा रहा है तो उस पर आप खुद समझ गए होंगे। नमस्ते।